है, इसको साइड में रखते हैं, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है। वो कैसे, मैं बताता हूं। जितने भी बड़े बड़े हैकिंग ग्रुप्स हैं, जितने बड़े हैकर्स हैं, बुरे ब्लैक हैट हैकर्स हैं, चाइनीज हैकर्स हैं, चाइनीज स्पाइज हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता, ये नोएडा की पुलिस ने बोला है। भारत की बहुत सारी पुलिस अथॉरिटीज या जो भी हैं वो लोगों में ये संदेश भेज रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में इसकी ब्रीफिंग हो रही है, आर्म्ड फोर्सेज में भी लोगों को बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ये होता है। जो फोर्सेस के लोग होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं, उनकी ब्रीफिंग होती है, फॉल-इन्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पर ये बताया जाता है कि आपको कैसे सेफ रहना है, सिक्योर रहना है, आपको कोई निजी जानकारी नहीं देनी, क्योंकि एक फौजी की निजी जानकारियां उसकी नहीं, उसके पूरे देश की जानकारियां होती हैं। तो जब वो ड्यूटी से घर आते हैं तो उनको सख्त निर्देश होते हैं कि वो फोन में कोई फालतू लिंक पर क्लिक ना करें। सो बेसिक साइबर सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग होती है वो आर्म्ड फोर्सेस को होती है, पुलिस को होती है, साइबर सेल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक ये जागरूकता फैलाएं। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल लोगों तक कई बार ये मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो मैं आपको बता दूं, चाइना के बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स या हैकर्स इस मूवी के लिंक से लोगों को मैलवेयर डाउनलोड करा रहे हैं और उनकी निजी जानकारियां डाउनलोड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं उनके फोन को, मतलब उनकी प्राइवेसी को एकदम तबाह कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सागर भाई क्या होता है, मेरे फोन में तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो आपके देश से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, लोग ही तो मिलकर देश को बनाते हैं ना। और ये मैलवेयर कब लाखों करोड़ों लोगों में फैल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि लाखों करोड़ों में लोग इसके लिंक सर्च कर रहे हैं गूगल पर। गूगल का डेटा और जितने भी सर्चेज हैं, रिजल्ट हैं, हिस्ट्री है, ये सब बताती हैं ऑलरेडी। आपको भी पता होगा, आपके ही घर में देख लो आप, हर दूसरा इंसान इस मूवी को सर्च कर रहा होगा। सो मीन्स डिमांड हाई है, लेकिन ये मूवी इतनी इजीली मिल नहीं रही है। सो जो मिल रहा है वो मैलवेयर मिल रहा है। जी हाँ, ज्यादातर 80% केसेस में आपको फालतू एड्स दिखाए जा रहे हैं, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको मूवी नहीं मिल रही। आप सोच रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। अब मैं बताता हूं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे आप फंस सकते हो इस मूवी के चंगुल में आकर। मतलब इसके लिंक, मूवी बहुत अच्छी है लेकिन पायरेसी करना आपको खतरे में डाल सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहली चीज लोगों को नजर आ रही है, जो सुनने में आ रहा है, वो है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर क्या होता है? आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करने जाते हैं और वहां पर अचानक पॉपअप आ जाता है जिसमें बोलता है कि आपके इस वाले डिवाइस में आपको बाकायदा नाम लिखा आता है। जैसे आप सैमसंग गैलेक्सी A51 यूज कर रहे हो तो आपको लिखा आएगा कि आपका सैमसंग गैलेक्सी A51 वायरस से इन्फेक्टेड है, डाउनलोड करें इस ऐप को और वायरस हटाएं। तो जो स्केयरवेयर है, मतलब लोगों को डरा देता है और अर्जेंसी क्रिएट करता है टू डाउनलोड दैट मैलवेयर। और जैसे ही वो इंसान उस मैलवेयर को डाउनलोड करता है, उसके फोन की सारी इंफॉर्मेशन चाइना चली जाती है, हैकर्स के पास चली जाती है, उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एस्कोबार जैसा मैलवेयर जो एंड्रॉइड के लिए बना है वो फ्रीली घूम रहा है और लोगों के डिवाइसेस में अभी भी शायद बहुत जगह पर वो है। सो ये बहुत रिस्क की बात है। अगली चीज है जो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाती है जिसे आप बहुत बड़ा प्राइज विन कर जाते हैं। वहां पर कोई व्हील आता है जिसे आप टैप करते हैं, वो घूमता है और आप एक लकी ड्रॉ में कुछ जीत जाते हैं बिना कुछ किए। तो लोगों का दिमाग उससे हटकर उस 1 लाख 2 लाख की लॉटरी या कोई प्राइज या फोन या आईफोन के प्राइज में चला जाता है। यहां पर आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं कि आपको पैसा जो मिला है वो आपके बैंक में आएगा, तो आपकी बैंक डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस मांगा जाता है। आप ये सोचते हो कि यार मैं अपनी बैंक का अकाउंट नंबर दे दूंगा तो वो थोड़ी पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन उसके साथ आप अपना नाम, एड्रेस और ये सारी चीजें भी और बहुत सारी डिटेल्स भी दे रहे हैं जो कि ब्लैक मार्केट में बिकती हैं। आप उनका एक सिर्फ लिस्ट का एक नाम बन जाओगे और आपकी डिटेल्स कोई बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेगा। ऐसे फेक पेजेस हैकर्स बनाते हैं जिससे वो लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्लैक मार्केट में उसको बेच देते हैं। आपको कोई प्राइस और मनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जानकारियां कहीं काले बाजार में बिक जाएंगी। और इसे स्वीप स्टेक्स स्कैम कहा जाता है। अगला जो स्कैम है वो ऑनलाइन शॉपिंग का चल रहा है। यहां पर आपको ऐसी वेबसाइट भी नजर आ सकती है, मैलवेयर डलने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप ओरिजिनल वेबसाइट खोलो लेकिन उसका डुप्लीकेट वर्जन खुल जाए। अगर आपने डोमेन पर ध्यान नहीं दिया है या कोई एडवांस टेक्निक यूज हुई है तो ऐसा हो सकता है कोई फेक वेबसाइट ओपन हो जाए। आप खोलो अमेज़न लेकिन कुछ और खुल जाए, आप खोलो फ्लिपकार्ट और कुछ और खुल जाए। वहां पर आपको नॉर्मल प्रोडक्ट्स के रेट नॉर्मल से बहुत कम नजर आ सकते हैं। जैसे कि आईफोन, आपको शायद नया लेटेस्ट आईफोन शायद आपको 20 या 29 हज़ार का मिल सकता है। आईफोन 13 अगर आपको 12 हज़ार का मिलेगा तो आप क्यों नहीं खरीदोगे? और आप देखोगे ये तो अमेज़न की वेबसाइट है, पर वो अमेज़न की वेबसाइट नहीं होगी। फिशिंग स्कैम और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं आजकल। तो वहां पर आप अपनी फाइनेंशियल डिटेल डाल दोगे, आपके 12 हज़ार वगैरह सब चली जाएंगी और आपको फोन भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है। मैलवेयर की तो सबसे बड़ा इशू है, बाकी ये छोटे मोटे इशू हैं जो छोटे मोटे हैकर्स कर रहे हैं, लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको मूवी देखनी है तो मैं आपको कहूंगा कि आप थिएटर में जाकर देखिए, या किसी OTT पर है तो आप वहां जाकर देखिए, और जो भी एक लेजिटिमेट तरीका है उससे मूवी को देखिए। या तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप जा नहीं सकते, तो मत देखिए।
एक फिल्म नहीं देखेंगे आप तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका डेटा चुरा लिया जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये बहुत परेशानी वाली बात हो सकती है। और अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई डेटा है जो आप नहीं चाहते कि चुरा लिया जाए तो बिल्कुल आपको ये करना ही नहीं चाहिए, राइट? आप समझे? तो ये मेरा मकसद था बोलने का, आप इसको ध्यान दें। और जो आपको मूवी देखनी है तो थिएटर में जाके देखिए, या कहीं पर अगर सही तरीके से ख़रीद कर आप इस मूवी को देख सकते हैं तो देखिए। आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि क्या नुकसान हो सकता है। तो आप जब